भागवत का जो जो मूल, जैसे हर ग्रंथ का अपना एक मूल सिद्धांत होता है, तो भागवत का सिद्धांत है भक्ति। भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही सब कुछ है। ये हमारे श्रीमद् भागवत जी की अपनी एक फिलॉसफी है। भागवत हमारे जीवन को सरस बनाती है, रसपूर्ण बनाती है। और एक इतिहास की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो मध्यकालीन युग में अगर भागवत नहीं होती तो शायद हमारा ये भारत आज ये भारत न होता। भारत टूट गया होता, भारत खंड खंड हो गए होते भारत के, क्योंकि बहुत कुछ भारत में घटना हुई। नहीं, कितने मंदिरें हमारी तोड़ी गई मध्यकालीन युग में। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा, पर आप लोग जानते हैं कितने मंदिर तोड़े गए मुगलों के द्वारा। नहीं, हमारे सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया। हमारी तो भारत की बिल्कुल श्रद्धा प्राण, भाव प्राण यहाँ की प्रजा, हम लोग नहीं बैठे हुए थे, भगवान शंकर आएंगे अपने मंदिर को बचा लेंगे, पर नहीं हुआ ऐसा। सोमनाथ का मंदिर टूटा। एक सोमनाथ का मंदिर नहीं टूटा, ऐसे हजारों लाखों मंदिर उन्होंने तोड़े। मंदिर ही नहीं टूटा, मंदिर के साथ साथ यहाँ के जो लोग थे, हम लोग जो थे, हमारी जो श्रद्धा थी, वह भी टूटनी शुरू हो गई। वो ज्यादा खतरनाक बात थी, वो ज्यादा खतरनाक बात थी। और उस समय अगर किसी ने बचाया इस हिंदुस्तान को, तो मुझे कहने दीजिए, मैं शायद गलत नहीं हूं, हमारे मध्यकालीन युग के भक्तों ने बचाया। नहीं, भक्तों ने बचाया। भागवत धर्म ने बचाया। और भागवत धर्म का आंदोलन मध्यकालीन युग में जो छिड़ा, वो पूरे भारत में फैला। आप जानते हैं? नहीं, वो राजस्थान से वो मीरा चली और चलते चलते यूपी होते हुए ये गुजरात पहुंची। राजस्थान से यूपी और गुजरात ऐसे। और एक विशेषता ये थी उस मध्यकालीन के भक्ति आंदोलन के भक्तों में, कहा क्या कि उन्होंने अपनी जो भाषा थी उस भाषा का आश्रय लिया। संस्कृत भाषा को एक उस समय छोड़ दिया गया था। छोड़ा इसीलिए गया था क्योंकि जो आम व्यक्ति तक जो बात है वो पहुंच नहीं रही थी। संस्कृत भाषा एक वर्ण विशेष तक सीमित होकर के रह गया था, मानो ब्राह्मणों की ही कॉपीराइट हो गई थी। नहीं, इस संस्कृत भाषा के ऊपर तो केवल ब्राह्मण ही नहीं, एक जो सबसे जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ, उस तक भी हमारी बात पहुंचनी थी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। हमारे सूरदास जी ने हमारी ब्रज भाषा में सूर सागर को लिखा। आपके संत ज्ञानेश्वर महाराज ने नहीं वो जो गीता लिखी, वो ज्ञानेश्वरी, वो क्या मराठी भाषा में लिखी। नहीं तो सबने अपनी अपनी भाषा पर जोड़ दिया। और एक दूसरी बात और बताऊं, ये वाली बात बहुत मुख्य है कि मरने के बाद क्या होगा, जन्म से पहले मनुष्य क्या था, इस बात पर भक्ति आंदोलन को कोई रुचि नहीं रही। मरने के बाद क्या होगा और जन्म से पहले क्या था, यानी जन्म के बाद और मरने से पहले का ये जो जीवन है, ये कैसे सुंदर बने, कैसे अच्छा बने, इस पर ही फोकस रहा भक्ति का। मरने का ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी में भक्ति के आंदोलन को कोई ज्यादा लेना देना नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, कि जन्म से पहले क्या था। भागवत का केवल पूरा का पूरा प्रयास केवल इसी बात में रहा कि जन्म के बाद और मृत्यु से पहले का जो जीवन है, ये कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे खूबसूरत बनाया जाए, कैसे अच्छा बनाया जाए। यही प्रयास हमारे भागवत धर्म का रहा।
और यही है भागवत धर्म। भागवत धर्म की फिलॉसफी केवल एक ही है। संत वो क्या नाम था उनका, विनोबा भावे, श्री विनोबा भावे की एक क्या किताब है, भागवत धर्म। भागवत धर्म में उन्होंने इस श्लोक का विशेष उल्लेख किया है। पूरे भागवत धर्म का सार इसी श्लोक को आप समझ लेंगे तो भागवत क्या कहना चाहती है आपकी समझ में बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हमारे यहाँ आरती के बाद में इत्यादि में ये श्लोक पढ़ा जाता है, गाया जाता है। और देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे विनोबा भावे इस श्लोक को जब बोलते थे तो गदगद हो जाते थे, उनके आंखों से आंसू बहने लगते थे। कहते थे कितनी गहरी बात कही है देखो भागवत में। आप भी इस श्लोक को गाते हैं, हम भी गाते हैं, पर कभी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। भागवत कहती है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात्, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से आप जो करते हो करो। भागवत कहती है ये करो, ऐसा नहीं कहा भागवत ने। भागवत कहती है आप शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से जो करते हो करो, पर करने से पहले का, करने से पहले क्या बोले, करने से पहले इतना विचार कर लो कि हम जो भी करने जा रहे हैं ये अपने लिए नहीं, नारायण को समर्पित करने के लिए कर रहे हैं। बस इतनी सी बात। आचार्य विनोबा हंसते थे और हंसकर के कहते थे देखो ये भागवत के ऋषियों की चतुराई तो देखो है। भागवत का ऋषि कर्म करने की बात नहीं कह रहा, भागवत का ऋषि कह रहा कि जो भी करना, पाप करना है पाप करो, पुण्य करना है पुण्य करो, पर करने से पहले ये दिमाग में रख लो क्या कि जो भी मैं करने जा रहा हूं भगवान को समर्पित करूंगा। अरे कर्म करने से पहले भगवान तुम्हारी बुद्धि में आ गए तो तुमसे गलत कर्म हो ही नहीं सकता। कितनी अच्छी बात। भागवत एक मनोवैज्ञानिक रूप से हम अच्छा देखिए भागवत की विशेषता, भागवत एक धर्म है। भागवत कोई एक पोथी में बधा हुआ कोई शास्त्र नहीं है, भागवत एक धर्म है। और भागवत धर्म, हमारी भागवत में तो लिखा दुनिया में 2 ही धर्म है, तीसरा धर्म ही नहीं है। बोले कौन कौन सा धर्म है? बोले एक है स्मार्त धर्म और एक है भागवत धर्म, बस 2 धर्म है। और ये जितने भी है ना ये सब संप्रदाय, उसकी शाखाएं, समझना इस बात को। एक स्मार्त और एक भागवत। स्मार्त धर्म क्रिया प्रधान है, नहीं, स्मार्त धर्म क्रिया प्रधान है और भागवत धर्म भाव प्रधान है। इसमें क्रिया को मुख्य नहीं, इसमें क्रिया को मुख्यता नहीं दिया है, इसमें भाव को मुख्यता दिया है। जो भी करना है आप करो, करने से पहले। अच्छा, भागवत धर्म की विशेषता ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि भक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई शर्त, कोई ऐसे विशेष शर्त ही नहीं है, भक्त कोई भी हो सकता है। भागवत का अर्थ है भगवता नाम, जो भगवान का वो भागवत। अब भगवान का कौन? बोले सभी भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। केवल देवता ही भगवान के? बोले नहीं, राक्षस भी भगवान के, सभी भगवान के। ये भागवत की फिलॉसफी अलग ही है। हम नैमिषारण्य गए थे, इसी समय जाते हैं तो वहाँ एक बड़े सिद्ध महात्मा हमको मिले। हमने उनसे कहा, ऐसे बैठे हुए थे, वहाँ पर भी गोमती है,
वहां पर भी गोमती है। तो हमने जाकर के उनसे कहा, हमने कहा महाराज हमारा मन वश में हो, इसका उपाय क्या है? तो वो हंसते हुए बोले, ये जो चींटियां हैं हमें बहुत परेशान करती हैं। आप तो दिल्ली बम्बई घूमते रहते हो, आपके कोई शिष्य या कोई साधक हैं जो इंजीनियर हों? हमने कहा बताइए करना क्या है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे एक ऐसी झोपड़ी बनानी है जो अधर पर हो, चींटियां परेशान करती हैं। मैंने कहा ये तो संभव नहीं है, कुछ तो आधार होना ही पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ नहीं तो एक बांस तो खड़ा करना ही पड़ेगा धरती में, तब उसमें झोपड़ी टिकेगी। बोले नहीं, कोई आधार नहीं हो और बिना आधार के ऐसे झोपड़ी हो। बोले ये संभव नहीं है। तो हंसते हुए बोले, फिर बिना योग के मन वश में हो जाए ये कैसे संभव है? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं, आप समझना। हर व्यक्ति हमारे पास में आता है, आकर के कहता है महाराज मन वश में नहीं होता, हम करें क्या? मन वश में ऐसे थोड़े ही होगा। नहीं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, योग है, धारणा है, फिर समाधि है, ध्यान धारणा समाधि है। इसकी सीढ़ियां होती हैं। बिना इस सीढ़ियों के हम चाहें कि हम सीधे पहुंच जाएं ऊपर, और मन को वश में करना ये तो ऊंची, सबसे ऊंची अवस्था, इससे तो ऊंची कोई अवस्था। ये तो हो गए, आपका मन वश में हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर क्या चाहिए आपको? फिर हमसे वह हंसते हुए बोले, आपका मार्ग क्या है पहले वो बताइए। हमने कहा हम तो भक्ति वाले हैं। तो बोले भक्ति वालों को मन को वश में करना जरूरी है ही नहीं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हम अगर ज्ञान मार्ग के हैं तो मन को थोड़ा देखो, ये करो वो करो, नहीं तो भक्त को क्या है? भक्त तो यही कहता है ये मन बड़ा चंचल है। क्या पंक्ति है वो? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, के बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर फूल जो मिल जाए। राधे
तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की। हरेर नाम। भक्ति तो कहती है उसके नाम को गाओ, नाम को गाओ। कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो। नहीं, नाम को जपो। कृष्ण नाम की महिमा। आप लोग जब भक्ति में नाम की महिमा कितनी है। कलयुग केवल नाम क्या है, अधारा सुमिर सुमिर उतर ही पारा। गुरु नानक देव कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन राम। नाम को जपो, नाम को जपो। राम राम जपते रहते हैं भगवान शंकर। भक्ति में यही है, भक्ति में यही राम राम जपते रहते हैं भगवान शंकर। भगवान स्वयं भगवान है, उसके बाद भी राम राम का उच्चारण वो करते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं। वो भस्म क्यों लगाते हैं? हमारे एक महात्मा जी हमें बता रहे थे, वो भस्म लगाते ही इसीलिए हैं। क्यों? बोले एक बार जा रहे थे, वो कोई पधार गया तो उसको 4-5 लोग लेकर के जा रहे थे। तो कहते हुए ले जा रहे थे, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम भगवान शंकर ने कहा, आहा ये तो हमारी पार्टी का है। देखो राम राम कह रहा है। और देखो कितनी अच्छी बात ये लोग कह रहे हैं कि दुनिया में अगर सत्य है तो केवल राम नाम ही सत्य है। आहा, भगवान शंकर आनंदित हो गए और सूक्ष्म रूप धारण करके उनके पीछे 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 चलने लगे। चलते गए। पर वहाँ पर जैसे ही मसान में गए तो अब मसान में जाते ही तो राम नाम सत्य तो छूट जाता है। नहीं, मसान में मुर्दे को जब तक लेकर के गए तभी तक राम नाम सत्य है। उसके बाद सब छूट गया और छूटने के बाद जब वो चिता में रखी फिर तो उसके बाद बिल्कुल ही छूट गया। फिर तो अपनी अपनी बातें होने लग जाती हैं। शंकर जी को घबराहट हुई। अभी तक ये लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब कहाँ गया राम नाम सत्य? तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अब कितने लोग होते हैं मसान में भी जाके शुरू हो जाते हैं महाराज। शंकर जी देखे तो शंकर जी बेचारे बड़े दुखी हुए। शंकर जी ने कहा सोचा था अपनी पार्टी का है, ये तो यार पार्टी बदल लिए। ये लोग तो सब बेकार लोग हैं ये लोग तो। और महाराज कोई कह रहा है चला गया, बेकार में गया। दूसरा कह रहा है आज ही जाना था। तीसरा बोला अरे हम तुम्हें क्या बताएं, मेरे तो कितने कितने काम थे, धंधे थे, सब छोड़ करके आया हूं।
चौथा बोलने लगा संडे का दिन है, संडे को ही जाना था, मंडे को चला जाता। भगवान शंकर जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र लोग हैं यार, नहीं राम नाम सत्य इनका सब छूट गया और ये दुनिया भर की बातों में लग गए, करें क्या। तो भगवान शंकर ने देखा सब इधर लगे हुए हैं और सब बाद में जला फूक करके चले गए। भगवान शंकर ने कहा कि अरे कौन है? बोले जिसके लिए राम नाम सत्य बोल रहे थे, अरे वह तो भस्म हो गया। का धन्य हो यह कि जिसके कारण इतने लोगों को के मुखारविंद से कम राम नाम तो लिवाया, तो क्यों न इसी की राख ली जाए। और शंकर जी ने राख लेकर के अपने शरीर में लगा लिया, भस्म लगा लिया। चिता भस्मा लेपो, क्या है? भक्ति के मार्ग में तो नाम है, नाम सर्वोपरि है। इसमें कोई भक्त नहीं चाहता कि नहीं कि मन वश में हो, मन वश में हो न हो छोड़ो, उसके पीछे न पड़ो, नाम को जपो, नाम को जपो, नाम को जपो। तापत्रय विनाशाय, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार, वंदन, प्रणाम, जिनके जीवन में सब कुछ है, ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है, सांख्य भी है, सब कुछ जिसके जीवन में भरा हुआ है, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार है, वंदन है, प्रणाम। भागवत के वक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज, तो श्री सुखदेव जी को बारंबार वंदन किया है। सुखदेव कौन है? बोले सुखदेव तोता है। अरे ये तो ऋषि है। नहीं, सुखदेव ऋषि हैं साहब। और सुखदेव ऋषि को एक आप लोग तोता बता रहे हो, मतलब ये प्रतीक बताई है। हमारे देखो, एक होता है इतिहास और एक होता है पुराण। हमें इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। इतिहास वो है जो घटना घट चुकी है, और पुराण वो है जो घटना आज भी घट रही है। भागवत केवल इतिहास नहीं है, भागवत को पुराण कहा जाता है। भागवत पुराण हमारे यहाँ मूल रूप से देखा जाए तो जैसा इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसा इतिहास हमारे भारत में नहीं लिखा गया। हमारे यहाँ शास्त्र लिखे गए, हमारे यहाँ पुराण लिखे गए, हमारे यहाँ वो इतिहास नहीं लिखा गया। हमारे यहाँ उस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसको महत्व दिया हम लोगों ने उस मरे मुर्दे को महत्व नहीं दिया कि जो गया सन इतने में हुआ और इतने में गया। उसका कोई औचित्य हमारी ऋषियों की दृष्टि में कुछ रहा नहीं। पाश्चात्य का दर्शन है कि जीवन कैसा है, बोले रेखा की तरह है, जो आया वो आया। जीसस आए तो फिर आएंगे, न आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। जीसस एक बार आए, पर हमारा कृष्ण कह कर के गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। मैं आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। हमारे यहाँ चक्र की तरह है, हमारे यहाँ चक्र है। एक बार हुआ, फिर दोबारा होगा, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा होगा, फिर दोबारा हुआ। आज हुआ है, कल फिर होगा, कल फिर होगा, परसों फिर होगा। ऐसा है हमारी फिलॉसफी ये है। उन लोगों की ऐसी नहीं है। इसलिए उन लोगों ने इतिहास में ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने ज़्यादा उसमें वो किया, इतिहास में ही। हम लोगों ने इतिहास में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हमने रुचि दिखाई पुराण में रुचि हमारी रही
कि हम अपना उद्धार करें कैसे, हमारा उद्धार कैसे हो। शुकदेव कौन है, शुकदेव कौन है? बोले शुकदेव एक तोता है। बोले तोता सुखदेव जी? बोले प्रतीक है। नहीं, प्रतीक है। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, वो थोड़ी काव्यात्मक भाषा है। फूल मुस्कुरा रहे हैं, ये भाषा काव्यात्मक है। नहीं, अब फूल कहीं मुस्कुराते हैं, पर एक शैली है, काव्यात्मक शैली है। नहीं, ये फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारी वही शैली है भागवत की भी। नहीं, शुकदेव तोता है। नहीं, तोता है। तोते की एक विशेषता होती है, क्या आप लोग जानते हो? तोते की विशेषता होती है, तोता अपने मन से नहीं बोलता, उसका मालिक जो उससे बुलवाता है वही बोलता है। शुकदेव एक ऐसे ऋषि हैं जो अपने मन से कुछ नहीं बोलते, उनका मालिक जो अस्तित्व जो उनसे बुलवाए वो वही बोलते हैं। ये बड़ी विलक्षण बात, ये थोड़ी समझने की बात है। शुकदेव यानी तोता, तोते की ये विशेषता है। भागवत का अर्थ ही है भगवतानाम प्रोक्तम इति भागवत, यही है। भगवान ने जो कहा उसे कहते हैं भागवत। भगवान जो बोले वो भागवत। हरि शरण बोले वो भागवत नहीं है। भागवत वो है कि बोलते बोलते हरि शरण खत्म हो जाए और बोलते बोलते हरि शरण के भीतर से अस्तित्व बोलने लगे, वो भागवत है। मैं आपको बता सकता हूं कि द्वारिका में कितनी भागवत हुई, मतलब कितनी प्रतिशत भागवत हुई। यानी अस्तित्व जो बोले वो है भागवत। नहीं, हम तैयारी करके बोलें कि हम ये बोलेंगे, अच्छा जमाएंगे आज, नहीं, तो ऐसी तैयारी के साथ में जो बोले वो मेरे ख्याल से वो भागवत नहीं, वो भागवत प्रकट नहीं। भागवत तो वो होती है जो अस्तित्व बुलवाए और वो बोल रहा है। बांसुरी बन जाएं हम, अस्तित्व के जो बुलवाए वही बोल। शुकदेव जी महाराज भागवत के वक्ता हैं, वो अपने मन से नहीं बोलते, उनका अस्तित्व जो बुलवा रहा है वो श्री शुकदेव जी महाराज बोल रहे हैं। ऐसे तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी ही। मेरे साधकों, भागवत का महात्म्य है ये, और महात्म्य में कितनी विलक्षण बात कही है। ऐसी बात और जगह, ये भक्ति का ग्रंथ है। भक्ति का ग्रंथ होने के बाद भी भागवत में लिखा है, देवर्षि नारद जी महाराज जब वृंदावन में जब गए, हर जगह गए, हर जगह गए, उन्होंने देखा कलयुग व्याप्त हो गया था, पूरा कलयुग का आतंक फैला हुआ था। अब कलयुग में क्या क्या दोष है उसका विस्तार से भागवत के महात्म्य वर्णन है। सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलेगा, नहीं तपश्चर्या नहीं है, तप नहीं है, नहीं कोई तप नहीं है, नहीं तपः शौचम, शौच यानी पवित्रता, पवित्रता नहीं, दया नहीं है, कोई दान देता नहीं है, नहीं। इसीलिए तो आपने कभी सोचा कि पहले जमाने के लोग, पहले जमाने के ऋषियों में संकल्प में कितनी शक्ति होती थी। आप लोगों ने कहानियां पढ़ी होंगी पुरानी पुरानी किताबों में, नहीं पुराने पुराने ग्रंथों में, कि छोटा सा 5 वर्ष का ऋषि कुमार, छोटा सा बच्चा इंद्र को भी श्राप दे देता था और इंद्र को भी श्राप लग जाता था। ऐसी कथाएं कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ? आजकल तो न किसी का श्राप लगता है न किसी का वरदान लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि संकल्प में शक्ति नहीं है। और संकल्प में शक्ति अगर हो तो क्या संभव नहीं। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, नहीं तो संकल्प में शक्ति कहां रहेगी। सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, नहीं। कहा जाए एक आसन से बैठो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं।
इसलिए भक्ति ठीक है, ये युग के हिसाब से भक्ति ठीक है। क्या बोलोगे आप? नहीं ठीक है भक्ति। वो वर्ण व्यवस्था अब कलयुग में चल नहीं सकती है। चल सकती है? नहीं चल सकती। वो जनेऊ लगाओ और ये यही हो वही, वो संभव नहीं है। अब उसके बहुत नियम हैं। संध्या वंदन, वो किसी को जनेऊ पहनाने के बाद 3 दिन तक भी संध्या वंदन न किया जाए तो कहते हैं उसका जनेऊ वनेऊ लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे नियम है, इसलिए वो सब अब संभव नहीं है। आप कहोगे हम योगा करें तो हाँ योगा कर लो जो चल रहा है, पर जो योग, जो अष्टांग योग है वो संभव है नहीं है। शरीर ही ऐसा नहीं है हमारा। सुबह चाय नहीं मिले एसिडिटी हो जाए महाराज, नहीं। अब क्या अष्टांग योग हमारे द्वारा होगा बताइए? ये छोड़ो, ये सब नहीं। अब ये चक्र वक्र ये क्या सक्रिय करना, ऐसा नहीं। आजकल तो बड़ा फैशन। हम तो ऋषिकेश गए तो वहाँ हमने देखा 5100 रुपये में कुंडलिनी जगाइए। हमने कहा वाह बढ़िया पैकेज है, तुम्हें पता भी है कुंडलिनी क्या है? नहीं। तो महाराज कोई बाबा जी तुम्हारी नस वस दबा देगा और कहेगा जग गई कुंडलिनी। ऐसा छोड़ो, इन सब से कोई फायदा नहीं है। हमने देखा कितने कितने महाराज पगला गए हैं। नहीं, इसलिए छोड़ो ये सब सबसे बढ़िया है कलयुग केवल नाम आधारा। मेरी बात अच्छी लगे ले लेना, नहीं लगे डिलीट मार देना। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, पर सच्चाई यही है कि और सारे मार्ग में हम चल नहीं सकते। इसीलिए सबसे बढ़िया या ज्ञान मार्ग में चले जाओ। नहीं, अपने आप को देखो, दृष्टा भाव से स्थित हो जाओ, या फिर भगवत गुणानुवाद को गाते हुए। सारा खेल चित्त का ही तो है ना, मन का ही तो है ना। तो चित्त को पिघालना है तो पिघलेगा चित्त। यही एक उपाय है। भगवत कथा सुनो, भगवान के चरित्र को सुनो, सत्संग करो, भगवान का नाम लो। ये बहुत सरल है, सरल लगता है, पर इससे बहुत बहुत क्रांतियाँ हो जाती हैं, मन में घटित हो जाती हैं। आप इसे यही भागवत का सार है, यही भागवत कहना चाहती है। दूसरी बात, नारद जी महाराज गए तो सब कुछ उदास है, सब कुछ वो है। तीर्थों में भी तीर्थत्व नहीं है, यहाँ तक भागवत जी में लिखा है, वर्णन किया गया है। आए कहाँ? बोले वृंदावन में आए देवर्षि नारद जी महाराज, तो वहाँ देखे एक स्त्री है, उसकी गोदी में 2 पुरुष हैं, और वो बेचारे पुरुष बूढ़े हो गए हैं और वो जम्हाई लेते हुए सो रहे हैं। महाराज बार बार वो बेचारे बड़े उद्विग्न मना हैं, किया क्या जाए। देखिए मेरे भागवत की फिलॉसफी कितनी अच्छी है। कहा क्या? बोले नारद जी महाराज ने कहा आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। कितनी सुंदर प्रतीक कथा के रूप में हमें समझाई गई है। बात वही उपनिषदों की बातें हैं, पर उपनिषदों की बात हम लोगों की समझ में नहीं आती, पर वही उपनिषद के सिद्धांत को एक कथानक के रूप में, एक कहानी के रूप में हमें जब समझाई जाती है तो हमें तुरंत समझ में आ जाती है। नहीं, अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। यदि ख्यातौ इमौ में तनयौ मतौ, ये गोदी में जो सो रहे हैं ये कौन है? बोले तनयौ मतौ, मेरे तनय हैं। तनय यानी पुत्र, मेरे बेटे हैं। और एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। भागवत ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि जब तक आपका रजोगुण थोड़ा भी शेष है तब तक आप कर्म को छोड़िए मत। अगर आप कर्म को छोड़ देंगे तो आप दंभी हो जाएंगे, आप पाखंडी हो जाएंगे। बड़ी भागवत बड़ी अच्छी बातें बोलती है ना? इसलिए कर्म को छोड़िए मत जब तक रजोगुण।
करने की भावना जब तक आपके मन में है तब तक रजोगुण को मत छोड़िए। तो जीवन में क्या चाहिए? जीवन में ज्ञान भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। और पर ज्ञान और वैराग्य यहाँ बूढ़े हैं, इसके लिए भक्ति महारानी उदास है। कितनी अच्छी बात है, भक्ति उदास है, भक्ति उदास है। नहीं, अब भैया केवल राधे राधे कहने से भी नहीं होगा, नहीं, केवल भक्ति भक्ति कहने से भी नहीं होगा। मेरी भागवत कहती है जीवन में ज्ञान भी चाहिए और ज्ञान के साथ वैराग्य भी चाहिए। केवल ज्ञान ज्ञान करने से नहीं होगा कि हम तो ज्ञानी हैं, सब मिथ्या है, सब झूठ है, सब ये है वो है, नहीं। एक अभी अभी हम आ रहे थे तो हमें एक क्या परिवार के यहाँ हम रुके तो माँ बाप से उसका बिल्कुल वो था, तो बेटा बिल्कुल अलग होकर के रह रहा था। तो माँ बाप बड़े दुखी, उसकी भैया बोले महाराज समझाइए बताइए। और बेचारे बूढ़े बड़े, हमने उससे कहा कि बोले भगवान ही है सबका माता पिता। हमने कहा घरवाली और बच्चे को रखने में वो वाली बात नहीं आती, बस माँ बाप को रखने में ये वाली बात आती है कि भगवान ही है माता पिता। देखो ऐसी भावना जब तक है तब तक आप ज्ञान के मार्ग में आप सफल नहीं हो सकते। आप केवल बातें बना लीजिए, नहीं, मेरी बात अच्छी न लगे छोड़ देना, बातें बना लीजिए, बातें बनाने में क्या जाता है, पर वो जो बात है, वो जो चीज है, वो आपके जीवन में आध्यात्मिकता नहीं आ पाएगी। नहीं, एक व्यक्ति को जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने होता है तब ज्ञान आ जाता है? और जब कोई और जिससे मोहग्रस्त हो जाते हो उसके प्रति वो सारा ज्ञान कहाँ उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं। ज्ञान बिना वैराग्य के टिक नहीं सकता। वैराग्य धीरे 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 मन में आए। अच्छा, वैराग्य का मतलब क्या है? आप कहोगे महाराज आ जाए तुम्हारे वृंदावन में, बाबा जी बन जाए, हैं, रखोगे अपने यहाँ। बोले भैया हम कोई बाबा जी बनने के लिए नहीं कह रहे आपको। वैराग्य का मतलब बाबा जी बनना नहीं है। वैराग्य का मतलब है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, न किसी से चिपकना। देखो वैराग्य का मतलब है राग द्वेष के अभाव का नाम है वैराग्य। नहीं, किसी के प्रति राग नहीं हो, राग यानी चिपकना, राग यानी चिपकना। और द्वेष से शत्रुता का निर्माण होता है। नहीं, राग द्वेष को अपने जीवन से हटाइए। हटा नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा थोड़ा कम तो कीजिए। नहीं, राग और द्वेष को धीरे धीरे कुछ तो कम कीजिए। राग द्वेष के अभाव का नाम है वैराग्य। कितनी अच्छी बात। कैसे ज्ञान वैराग्य हटेंगे? ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था कैसे दूर होगी? नारद जी महाराज गए और जाकर के नारद जी महाराज ने आवाज दी, उत्तिष्ठ ज्ञान, ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। पर ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। केवल आवाज देने से नहीं होगा, क्रिया तो होनी चाहिए, कुछ तो करो। ज्ञान वैराग्य नहीं उठे, न ज्ञान उठे न वैराग्य उठे। अब क्या किया? हमारे भागवत जी में लिखा है वेद सुनाया। वेद सुनाने से भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। वेदांत सुनाया, नहीं उठे ज्ञान वैराग्य। वेद से नहीं उठे, वेदांत से नहीं उठे, ज्ञान वैराग्य नहीं उठे वेद वेदांत से भी। गीता पाठैर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ किया। और जैसे गीता का पाठ किया, गीता का पाठ करते ही उठ करके बैठ गए। और जैसे गीता का पाठ खत्म हुआ फिर सो गए। कितनी बढ़िया बात है हमारे भागवत में। नहीं, हमारी और आपकी भी यही स्थिति है। जब तक कथा चलती है ज्ञान वैराग्य जगे रहते हैं, और जैसे ही महाराज इस हॉल से बाहर गए ज्ञान वैराग्य फिर सो गए। नहीं, जब तक सत्संग में है तब तक ज्ञान वैराग्य जगे हुए हैं। जैसे ही सत्संग से बाहर गए ज्ञान वैराग्य फिर सो गए। देखिए हमारे भागवत जी में ये बड़ी अच्छी बात लिखी है। और इसके बाद में श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि
करे क्या? तो देवर्षि नारद जी महाराज जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तब उनको मिलते हैं उनके गुरुदेव श्री सनकादिक कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि हैं। देवर्षि नारद जी महाराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज उपाय बताइए कि ज्ञान वैराग्य उठेंगे कैसे, जागेंगे कैसे, कोई तो उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि भागवत सुनाइए, भागवत से ज्ञान भी उठेंगे, भागवत से वैराग्य भी जगेंगे, जीवन में ज्ञान भी आएगा, जीवन में वैराग्य भी आएगा, सबकी प्राप्ति होगी। संकल्प था, संतों का संकल्प ही तो प्रबल होता है, नहीं? जैन धर्म में एक कथा आती है कि भगवान महावीर ने, मैंने तो सुना है, एक जगह मैं वही बोल रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, नहीं, भगवान को, भगवान महावीर से कहा कि आप भिक्षा, तो भगवान महावीर ने कहा अब हम भिक्षा लेंगे तो उसी कन्या के हाथ से, जो कन्या होगी मुंडित केश होंगे, उड़द के दाल का छिलका होगा उसके हाथ में, और वह द्वार पर खड़ी होगी, मुंडित केश कन्या के, उसके हाथ से भिक्षा लूंगा। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, कहते हैं भगवान महावीर से कहा भगवान ये संभव नहीं है, कन्या वह भी मुंडित केश और द्वार पर खड़ी, मुस्कुराहट चेहरे में, और वो आपको उड़द के छिलके की भिक्षा दे। पर भगवान का संकल्प सत्संकल्प। कहते हैं कि एक कोई माँ थी, अपनी बेटी को बहुत ताड़ना देती रहती थी, छोटा सा अपराध हुआ उससे, और छोटे से अपराध के कारण उसने उस कन्या को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा कि आज उसके घुघराले केस भी कटवा दिए, कटवा करके बाहर धक्का दे करके बाहर रख दिया। खाने के लिए वही उड़द के छिलके हाथ में दिए थे। भगवान महावीर उधर से होकर के गुजरते हैं, उसने देखा भगवान आए हैं मेरे द्वार पर, भगवान महावीर जा रहे हैं, देखा नहीं एक बार तो, जब दोबारा जब देखा, दोबारा मुड़े, कहा भगवान मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेंगे। भगवान महावीर ने देखा, आहा ये तो वही कन्या है, मुंडित केश हैं इसके, और हाथ में उड़द का छिलका, उड़द के दाल की छिलका, और वही मुस्कुराहट। भगवान महावीर को देखते ही, और जैसे ही भगवान महावीर आनंदित हो गए, तुरंत गए और जाकर के अपना वह जो था पात्र आगे किया, उसमें भिक्षा लिया, और आनंदित होते हुए भगवान महावीर आगे की ओर बढ़े। देखिए, जहां संकल्प होता है वहां पूर्ण होता ही है, पर होना चाहिए सत्संकल्प, होनी चाहिए आपके अंदर वो सत्यता। नहीं, वैराग्यवान, भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ, भागवत सुनाओ, सत्कर्म भागवत में लिखा है। और भागवत की कथा कौन सुनाएगा? सनकादिकों ने कथा सुनाई। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे यह कथा हुई श्रीमद् भागवत जी की। सब लोगों ने बड़े प्रेम से सुना। कथा हुई गंगा के द्वार पर। ये सब भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य थे वृंदावन में, ऐसा भागवत के मूल में लिखा हुआ है। और कहते हैं कथा का प्रभाव ऐसा हुआ, कथा का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्हीं भागवत की कथा के माध्यम से ज्ञान वैराग्य उठ करके खड़े हो गए। भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेती हैं और सीधे चली आती हैं। हरिद्वार गंगा के तट पर सब एक ही शब्द को गा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नाम वदन्ति। भक्ति महारानी ने पूछा मैं कहाँ रहूं। भक्ति महारानी से पूछा मैं कहाँ रहूं। भक्ति महारानी से नारद जी महाराज ने उत्तर दिया कि ये जितने लोग हैं जो भगवान की कथा सुनकर के जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया है, अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, उनके हृदय में आप रहिए। देखिए कितनी अच्छी बात हमारी श्रीमद् भागवत जी में कही। और भक्ति महारानी जितने भी श्रोता थे, जितने भी वहां पर थे, सबके दिल में, हृदय में भक्ति महारानी ने वास किया। यहां पर कुछ प्रश्न किए और उसका उत्तर दिया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, आप लोगों का ध्यान रहता है तो मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठता आप लोगों को देख करके ही बोलता। दुनिया में अमीर कौन है और दुनिया में गरीब कौन है, ये भागवत में प्रश्न है और बड़ा सुंदर उत्तर हमारे भागवत ने दिया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः। दुनिया में अमीर कौन है?
बोले दुनिया में अमीर वो है जिसके हृदय में प्रेम है। देखो कितनी अच्छी बात है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि देशां श्रीहरेर्भक्ति एकाः। दुनिया में सबसे अमीर कौन है? बोले जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है। और दुनिया में सबसे गरीब कौन है? बोले जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में प्यार नहीं है। प्रेम सबसे ऊंची चीज है। हमारी भागवत कहती है कि ज्ञान से भी ऊंची चीज है प्रेम। ज्ञान से भी परे की चीज है प्रेम। ज्ञान से जो प्राप्त होता है वो प्रेम से सहजता से प्राप्त हो जाता है। हमारे वृंदावन के लोग कहते हैं श्याम श्याम कहत राधे आप ही श्याम भई। श्याम श्याम कहते कहते राधा को लगने लगा कि मैं ही श्याम हो गई। श्याम श्याम कहत राधे आप ही श्याम भई। पूछत फिरत सखियन सो राधे कहाँ गई। अब वो जो राधा रानी है श्याम श्याम कहते हुए श्याम हो गई है। अब वो सखियों से पूछ रही है बताना राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, राधा कहाँ। ये प्रेम की उच्चावस्था है, ये प्रेम की ऊंची अवस्था है। ज्ञानियों को उस अद्वैत में पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बताइए। नहीं, नाक पकड़ो कि आंख दबाओ कि कान दबाओ, क्या क्या करो। नहीं, हमारे प्रेमियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके नाम रूप लीला में मग्न हो जाओ, सब हो जाता है, अपने आप हो जाता है। प्रेम तत्व अपने आप सब कुछ कर देता है। वो जलता है जलता है जलता है, जलते 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 केवल वही रह जाता है, उसका मैं जल जाता है। वो हम अपनी कथा में कहते रहे हैं, क्या कैंडल होता है ना, क्या बोलते हैं, मोमबत्ती, उसका जो धागा होता है उसको लगाते हैं आग, नहीं उसके धागा को आग लगाते हैं, पिघलती है मोम। किसी ने मोम से पूछा कि हमने आग तो धागे में लगाया था, तो क्यों पिघलती है? मोम ने उत्तर दिया, जिसे दिल में बसाया था उसे जलते हुए मैं देख नहीं सकती। ये प्रेम है। निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्ति एकाः। प्रेम की कथा सुनिए। आप कहोगे कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से सब कुछ होता है। आपने जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना?